आचार्य ओशो रजनीश कहते हैं, निंदा और प्रशंसा, सम्मान और अपमान, दोनों से हमें निराशा मिलती है। हम जिसे मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं, वे दोनों ही हमारे स्वयं के भीतर हैं। सम्मान और अपमान के संबंध में ऐसा कहने का क्या अर्थ है? सम्मान प्राप्ति के बाद निम्न स्थिति में होना ही अपमान है, और सम्मान की उपलब्धि से उसे खोने का भय भी पैदा होता है, और उसे खोने पर और अधिक संकटों के भय का जन्म होता है। इस सूत्र को समझने के पहले इस सूत्र के आसपास और इस सूत्र की प्रतिध्वनि में छिपी बहुत सी बातों को समझ लेना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना जरूरी है कि न तो सम्मान तथ्य है और न असम्मान, न तो प्रशंसा तथ्य है और न निंदा। प्रशंसा तब हमें अनुभव होती है जब हमारे अहंकार को कोई फुसलाए, सहलाए, और निंदा हमें तब मालूम होती है जब हमारे अहंकार को कोई गिराए, चोट पहुंचाए। सम्मान और अपमान दोनों ही अहंकार के अनुभव हैं, और अहंकार एक असत्य है। अहंकार जीवन में सबसे बड़ा झूठ है। जो हम हैं उसका हमें कोई भी पता नहीं है। जो हम हैं और जिसका हमें पता नहीं, उसी को हम आत्मा कहेंगे। और जो हम नहीं हैं और मानते हैं कि हम हैं, उसी का नाम अहंकार है। अहंकार एक काल्पनिक इकाई है। इसके बिना हम जी नहीं सकते, क्योंकि वास्तविक इकाई हमारे पास नहीं है। ये परिपूरक इकाई है। हमारा असली मालिक तो हमें पता नहीं, इसलिए हमने एक झूठा मालिक निर्मित कर लिया है। हमारे असली केंद्र का तो हमें कोई अनुभव नहीं है, लेकिन बिना केंद्र के जीना बहुत मुश्किल है, असंभव है। इसलिए हमने एक झूठा केंद्र निर्मित कर लिया है, और उसी के पास हम अपने को चलाए रखते हैं, जिलाए रखते हैं। इस झूठे केंद्र का नाम अहंकार है। इस झूठे केंद्र को जिन बातों से आनंद मिलता है, उन बातों को हम प्रशंसा कहेंगे, और जिन बातों से दुख मिलता है, उन्हें हम निंदा कहेंगे। क्योंकि अहंकार स्वयं ही एक असत्य है, उससे होने वाले सभी अनुभव असत्य हैं। तो लात्से कहता है, जब कोई प्रशंसा करता है तब हमें लगता है सुख मिल रहा है, और जब कोई निंदा करता है तो लगता है कि दुख मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि कोई दूसरा सुख दे रहा है या कोई दूसरा दुख दे रहा है। लेकिन सुख और दुख का मूल कारण हमारे भीतर है, वो हमारा अहंकार है। जिस व्यक्ति का कोई अहंकार नहीं है, उसे न तो कोई सुख दे सकता है और न कोई दुख, और जिसे कोई भी सुख दुख नहीं दे सकता, वही व्यक्ति आनंद में स्थापित हो जाता है। हमें तो कोई भी सुख दे सकता है और कोई भी दुख। हम तो दूसरों के हाथों में कैद हैं। हम तो दूसरों के हाथों में बंधे हैं। हमारी लगाम सब दूसरों के हाथों में है। जरा सा इशारा और दुख पैदा हो जाता है, और जरा सा इशारा हम सुखी हो जाते हैं। जरा सी बात और आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, और जरा सी बात की बदलाहट की चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। हमारे आंसू, हमारी मुस्कान बाहर से कोई संचालित करता है। लेकिन लात्से कहता है, ये जो बाहर से संचालन हो रहा है, इसका भी गहरा कारण हमारे भीतर है। वह हमारा अहंकार है। अहंकार के कारण ही हम दूसरों से प्रभावित होते हैं, चाहे मित्र, चाहे शत्रु, चाहे प्रशंसा करने वाले और चाहे निंदा करने वाले। दूसरा हमें प्रभावित कर लेता है, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई वास्तविक आत्मा नहीं है। एक झूठा केंद्र है, एक सूडो सेंटर है, एक मिथ्या केंद्र है। उस मिथ्या केंद्र की बनावट ही ऐसी है कि वह दूसरे के कब्जे में रहेगा। इसे थोड़ा समझ ले। अहंकार आपके कब्जे में नहीं है। ये सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि अहंकार मेरा है तो मेरे कब्जे में है। इस भ्रांति में कभी आप मत पड़ना। अहंकार आपके कब्जे में नहीं है। अहंकार दूसरों के कब्जे में है, इसलिए दूसरे के एक एक शब्द का मूल्य है। रास्ते पर 4 लोग नमस्कार कर लेते हैं तो आपकी छाती फूल जाती है, और 4 लोग गालियां दे देते हैं तो छाती सिकुड़ जाती है। 4 लोग आपकी तरफ देख लेते हैं प्रशंसा की आंखों से तो आपके भीतर फूल खिल जाते हैं, और 4 लोग आपकी तरफ प्रशंसा की आंखों से नहीं देखते, निंदा की आंखों से देख लेते हैं। आपके भीतर की सब खुशी मर जाती है, सब सुगंध दुर्गंध हो जाती है, सब फूल कुम्हलाकर गिर जाते हैं। यह अहंकार आपके भीतर है, लेकिन आपके हाथों में नहीं है। अहंकार दूसरों के हाथों में है, इसलिए अहंकार सदा दूसरों पर निर्भर है। इसलिए अहंकार सदा ही दूसरों की खोज करता है। अहंकार अकेला नहीं रह सकता। अगर जंगल के एकांत में आपको घबराहट होती है तो वह आपकी घबराहट नहीं, वह आपके अहंकार की घबराहट है। अगर कमरे के एकांत में आपको घबराहट होती है और चेष्टा होती है कि साथी खोजें, तो वह आपकी घबराहट नहीं, आपके अहंकार की घबराहट है। एकांत में अहंकार को मुश्किल हो जाता है जीना। अहंकार को प्रतिपल सहारा चाहिए। और यह मजे की बात है, अहंकार निंदा सह सकता है, एकांत नहीं सह सकता। अहंकार निंदा में भी जी सकता है, एकांत में नहीं जी सकता। अहंकार को प्रशंसा मिले तब तो कहना क्या, लेकिन अगर प्रशंसा न मिले तो निंदा भी बेहतर है। लेकिन एकांत एकदम खतरनाक है, क्योंकि निंदा में भी दूसरा आपको मूल्य तो देता ही है। अगर कोई मुझे गाली देता है तो भी मुझे स्वीकार तो करता ही है।
और अगर वह मुझे गाली दिए ही चला जाता है तो मेरी महत्ता को भी अंगीकार करता है, मैं कुछ हूँ। अगर अखबार में एक अपराधी की तरह भी मेरा नाम छपता है तो भी अहंकार जी सकता है। अगर सड़क से मेरे हाथों में जंजीरें डालकर मुझे कारागृह ले जाया जाता है तो भी मेरा अहंकार जी सकता है, लेकिन अकेले में अहंकार नहीं जी सकता। मोहम्मद, महावीर या बुद्ध या जीसस के एकांत में जाने का जो मौलिक कारण है वो इस बात की खोज है कि उनके भीतर अहंकार अभी भी बचा है या नहीं। अगर वे अकेले में जी सकते हैं और उन्हें दूसरे की कोई याद नहीं आती तो उसका अर्थ है अहंकार विसर्जित हो गया। महावीर 12 वर्षों तक एकांत में थे। साधारणतः महावीर को मानने वाले सोचते हैं कि समाज को छोड़कर गए थे। वो बहुत ऊपरी नजर है। समाज से महावीर को कुछ लेना देना नहीं। महावीर 12 वर्ष इस परख के लिए एकांत में थे कि मेरे भीतर अब भी कोई अहंकार का केंद्र है या नहीं, जो समाज के लिए तड़पता हो, जो मांग करता हो दूसरे की। जब 12 वर्ष के निरंतर परीक्षण से उन्हें ख्याल में आ गया कि अब उनके भीतर दूसरे की कोई मांग नहीं है, तब वे वापस समाज में लौट आए। अब उनके पास अपनी आत्मा थी। अब सड़कों पर कोई फूलमालाएं उनके ऊपर फेंके या पत्थर मारे, इससे उनके भीतर कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। अब वे अपने मालिक थे। इसलिए महावीर ने कहा है कि अब मैं जिन हो गया। जिन का अर्थ है अब मैंने अपने को जीत लिया। अब तक मैं गुलाम था दूसरों का, अब मैं जीता हुआ आदमी हूं। अब तुम कुछ भी करो, तुम मेरे भीतर कोई फर्क न कर पाओगे, मैं तुम्हारी पकड़ के बाहर हूं। इसे हम ऐसा समझें, आपके भीतर जो अहंकार है वह आपके चारों तरफ के लोगों के हाथ है आपके भीतर फैले हुए, समाज के हाथ है आपके भीतर फैले हुए। इसलिए समाज हर आदमी में अहंकार को पैदा करवाता है। यद्यपि मजे की बात है, सभी समाज लोगों को सिखाते हैं विनम्र होने के लिए, लेकिन सभी समाज अहंकार की शिक्षा देते हैं। और मजे की बात यह है कि विनम्रता भी समाजों के द्वारा अहंकार की ही एक व्यवस्था है। बाप अपने बेटे से कहता है, विनम्र रहो तो ही तुम्हें सम्मान मिलेगा। गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं, तुम जितने विनम्र रहोगे, जितने सरल रहोगे, उतने प्रशंसा के पात्र बनोगे। ये बड़े मजे की बात है, क्योंकि प्रशंसा का पात्र तो अहंकार बनता है। विनम्रता को भी हम अहंकार का ही आभूषण बनाते हैं। हम उस आदमी को समाज में प्रतिष्ठा देते हैं जो विनम्र है, और प्रतिष्ठा देते हैं इसलिए उसे विनम्र होने में सुविधा भी मिलती है, क्योंकि विनम्रता अहंकार का आभूषण बन जाती है।